आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप में से बहुत सारे दोस्तों के बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। कई बार उनका रिप्लाई मैं करता हूँ कमेंट बॉक्स में और कई बार नहीं कर पाता हूँ, इसलिए उसके लिए अलग से एक एपिसोड बना रहा हूँ। ये वीडियो उन सारे सवालों का जवाब है। सबसे पहली चीज़ ये कि आप में से कई दोस्तों ने ये पूछा था कि मैं ऑयल का इस्तेमाल करता हूँ और उसके बावजूद भी मेरा हेयर लॉस हो रहा है, आखिर क्यों? सबसे पहली चीज़ ये कि आपको जो भी ऑयल मैंने रिकमेंड किया है वो ऑयल्स बेस्ट हैं और बहुत ही अच्छे हैं। अब रही बात कि आपका इसके बावजूद भी हेयर लॉस क्यों हो रहा है, क्या आप ये जानते हो कि आपके हेयर लॉस होने के कई मुख्य कारण हैं? एक तो अगर आपके शरीर में विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन सही तरीके से आपके हेयर फॉलिकल्स को नहीं मिलते हैं तो आपका हेयर लॉस होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने भोजन पर यानी कि अपने डाइट पर ज़्यादा ख्याल करें और उन फूड्स का इस्तेमाल करें जिसमें विटामिन B12, विटामिन D, इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स वगैरह आपके हेयर्स को मिलता रहे। इसलिए उन फूड्स को आपको इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर मैं कुछ फूड्स बता रहा हूँ जो कि हेयर्स के लिए बेहतर है। इन फूड्स को आपको इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी चीज़ कि आपके खुराक से कई बार ऐसा होता है कि जिस मात्रा में आपके हेयर्स को ये मिलने चाहिए वो नहीं फुलफिल हो पाता है, नहीं मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में मैंने मल्टीविटामिन्स भी आपको रिकमेंड किया है। आप उन मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि आपको हिमालयन मल्टीविटामिन का मैंने रिकमेंड किया था, दैट इज़ बेस्ट। इसके अलावा आप ओजीवा मल्टीविटामिन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप न्यूट्रीजेट विटामिन्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें विटामिन B12 भी मौजूद है, जिसमें विटामिन D भी मौजूद है और जिसमें जिंक भी मौजूद है और जो आपके हेयर्स को बेहतर बनाता है, आपके हेयर फॉल को रोकता है। इसलिए इसका इस्तेमाल कीजिए। दूसरी कंडीशन जो है वो है कि किसी इलनेस के वजह से ऐसा होना। अगर किसी तरह की कोई इलनेस है तो उसे ट्रीट करें। इसके अलावा बहुत ज़्यादा शैम्पूइंग आप अगर अपने हेयर्स पर करते हैं, ख़ासकर केमिकल बेस्ड, तो आपको ऐसे शैम्पू का इंतखाब करना चाहिए या चूज़ करना चाहिए जिसमें कि केमिकल की मात्रा ना हो। आपको हर्बल शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए अपने स्कैल्प के ऊपर में। अगर आपके स्कैल्प के ऊपर में मलिसीजिया, डैंड्रफ और इसके अलावा सेबोरिक डायमाटाइटिस वगैरह होता है या किसी तरह का इन्फेक्शन होता है तो इससे भी हेयर लॉस होते हैं। अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो इसके लिए भी मैंने एक दवाई बताई थी जो कि डिप्रोबेट प्लस लोशन है, आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा जो तीसरी कंडीशन है वो है स्ट्रेस की वजह से ऐसा होना। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो ये आपके हेयर्स पर भी इफ़ेक्ट डालेगा। आपके हेयर असमय सफ़ेद भी होंगे और आपके हेयर लॉस भी होंगे। तो अगर आप अपने हेयर लॉस को रोकना चाहते हो तो स्ट्रेस लेना बंद करें या कम से कम लें। और इसके अलावा बॉडीली एक्टिविटीज़ अगर नहीं होती है, यानी कि अगर आप एक्सरसाइजेज़ वगैरह नहीं करते हो, जो कि आज के टाइम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और ये आपके हेयर्स के लिए भी अच्छा है। और इस चौथी चीज़ कि ऑयलिंग करना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने बताया, आप ऑयलिंग के लिए या तो वाव ऑयल का इस्तेमाल करें या मामा अर्थ ऑयल का इस्तेमाल करें। ज़्यादातर मैं ओनियन ऑयल्स को रिकमेंड करता हूँ क्योंकि इसमें वो सारी क्षमता है जो आपके हेयर्स को बेहतर बनाती है। इसके साथ अगर आप चाहें तो जिंजर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज़ आल्सो बेस्ट। तो आपको ऑयलिंग करना चाहिए। ऑयलिंग करने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि नाइट में यानी कि इवनिंग में आपको ऑयलिंग करना चाहिए। कम से कम 5 से 6 बूंद आपको इसका लेना है, आपकी स्कैल्प पर अच्छी तरह से लगाना है। लगाते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि आपको इसको स्कैल्प पर लगाना है, सिर्फ हेयर्स पर ही नहीं, हेयर्स के साथ साथ स्कैल्प के ऊपर में अच्छी तरह से लगे। लगाने के बाद कम से कम 5 मिनट तक मसाज करना है। आप चाहें तो सेकंड डे आप वॉश कर सकते हैं, नहीं तो आप थर्ड डे भी वॉश कर सकते हैं। वॉश मैं इसलिए बोलता हूँ नेक्स्ट डे करने के लिए कि कई बार ऑफिसेज जाना होता है और ज़्यादा चिपचिपा होने की वजह से ये अच्छा नहीं दिखता या फिर डर्ट और गंदगी को अट्रैक्ट कर सकता है। इसलिए आप चाहे सेकंड डे आप इसको वॉश कर लें या नहीं चाहे तो आप थर्ड डे भी आप इसको वॉश कर सकते हैं।
अच्छी तरह से ऑयलिंग कीजिए, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा और आपके हेयर स्वस्थ रहेंगे। स्ट्रेस लेना बंद कीजिए, एक्सरसाइजेज कीजिए, प्रोटीन विटामिन वाली जो डाइट है, खुराक है, उसका इस्तेमाल कीजिए और सप्लीमेंट लेना मत भूलिए। मल्टी विटामिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपके हेयर्स को है, इसका इस्तेमाल कीजिए। जब आप इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो आपके हेयर्स स्वस्थ रहेंगे। केमिकल बेस्ड शैम्पूज़ का इस्तेमाल अपने सर पर ना करें। स्टाइलिंग जेल, वैक्स वगैरह का इस्तेमाल अपने स्कैल्प के ऊपर में कम से कम करें। दैट्स इट। इतना आपको ख्याल रखना है, आपके हेयर्स भी स्वस्थ रहेंगे, आपके हेयर्स बेहतर रहेंगे, आपके हेयर की थिकनेस इंप्रूव होगी और आपके हेयर्स की क्वालिटी भी बेहतर होगी। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं इसके साथ ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।